सवर्ण समाज के लोग बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिमान हैं, अपने बुद्धिजीवी लगाते हैं, सारा समाज लगाता है। योगी जी अगले पीएम बनेंगे और इनको मोदी जी को एकदम हटा करके ये सवर्ण समाज ने ब्राह्मण और यादव में लड़ा दिया जाए, ब्राह्मण और दलित में लड़ा दिया जाए, यही भारत के प्रधानमंत्री की पूरी व्यवस्था थी और गृहमंत्री की जो है। और वह मनसा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो होने नहीं दी। मोदी के नाम पे कोई वोट मिलेगा और ना अमित शाह के नाम पे कोई वोट मिलेगा। हम लोग इतने दुखी हैं। अच्छा, ये बिल लायक हो गया, इतने प्यार से लोग रहते। जाति की बात की है, उस जाति के लोग ब्राह्मणों को मनुवादी कहते हैं, पंडित कहते हैं, पंडितुआ कहते हैं। इस तरीके से जब मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव एक सर्वोच्च न्यायालय का होगा, यहीं से इसे जो है कि इस पे विराम लगना चाहिए, इस पे डिबेट भी बंद होनी चाहिए, मुद्दा भी खत्म होना चाहिए। अब देश में शांति अमन चैन बना रहे और देश खुशहाली की तरफ बढ़े। देश आई क्या कोर्ट ने तमाचा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को तमाचा नहीं मारा है। जो हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय सिकंदर है उनके मुंह पे तमाचा मारा है, जो वोट की राजनीति करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय किया है। और ये सवर्ण समाज क्या कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों जो जज बैठे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है। और रही बात इनकी जो सोच है, इनकी सोच को आज सभी जाति और धर्म के लोगों ने जान लिया। आज जो एससी है, ओबीसी के जो समुदाय के लोग हैं कह रहे थे ये चूतिया बनाने वाला लाए थे, और सवर्ण समाज कह रहा था कि भाई हमारी गले पे क्या कहता है चाकू रखा गया था। तो इनका जो नियत जो सोच थी वो हो गया। इसमें तो ये भी क्लियर नहीं था कि ओबीसी और एसटी का बच्चा जब लड़ेगा तो ये किसके पास जाएगा और किसके पास जाएगा। इसमें तो ये भी नहीं, मतलब पूरा एक तरीके से इस बिल को बिना पढ़े इन्होंने एक चीज किया था कि ओबीसी और एससी और सवर्ण समाज को अलग कर दिया। दो समाज को के सामने एक सवर्ण समाज के बच्चे को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इस पे इनको नोटिस भी किया है कि आप इसको पुनः सुधार करके लेकर आइए। अब देखते हैं कि माननीय जो देश के प्रधानमंत्री सिकंदर हैं, अमित शाह जी हैं, अब ये लोग क्या करते हैं। सिकंदर जी क्या करते हैं देखिए, ऐसा चलेगा ऐसा हमको छोड़ करके दूसरी तरफ योगी जी को जैसा भाई साहब ने कहा, अमित शाह है, योगी जी सब एक ही है, उनका सपोर्ट है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी जी को जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनकी राजनीति को चौपट करने के लिए ये सारा कार्य किए थे कि 2027 आ रहा है, इनकी दमदारी को जो है खराब कर दिया जाए, इनको जो है सत्यानाश कर दिया जाए। इस उद्देश्य से ये बिल लाया गया। दूसरी बात, ये जो शंकराचार्य के परिप्रेक्ष्य में योगी जी नहीं बोल पाए या कोई चीज हो गई तो इनके ऊपर इतना प्रेशर था, इतना दबाव था कि जैसे कि इनके जितना जो ब्राह्मण वर्ग है या जो सनातनी है वो भी इनसे खिसक जाए। लेकिन हम लोग सवर्ण समाज के लोग बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिमान हैं, अपने बुद्धिजीवी लगाते हैं, सारा समाज लगाता है। योगी जी अगले पीएम बनेंगे और इनको मोदी जी को एकदम हटा करके ये सवर्ण समाज ने एकदम दिमाग में बैठा लिया कि योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यही अगर कोई पार्टी खुल के आई होती, बोली होती, मुंह से थोड़ा उगली भी होती कि हम तुम्हारे साथ में हैं, चलो हमको वोट नहीं चाहिए, हमको जो है न्याय की बात करता, तब तो समझ में आता है कि खिसक के थोड़ा इधर उधर चला भी जाए। जो चीज बीजेपी ने किया वही मौन सुकृत जो है इन्होंने दिया कहीं ना कहीं, तो फिर सवर्ण समाज इधर उधर खसके क्यों? भाई विपक्ष की बात आप क्यों करेंगे जो है, जब हमारे सत्ता में बैठे हुए सवर्ण समाज के विधायक और सांसद और विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य जब ये लोग आवाज नहीं उठाए अपने समाज के लिए जो है, तो विपक्ष के नेता लोग क्यों उठाएंगे जो है? पहले हमको अपने समाज के नेताओं को देखना चाहिए था। विपक्ष में भी तो है उसी जात के लोग के हैं कि नहीं है तो विपक्ष में जो है सवर्ण समाज विपक्ष की भी विधायक है। अच्छा, जाति देख के न्याय होगा कि संविधान देख के न्याय? अगर ये सवर्ण समाज लड़ाई न लड़ा होता तो जात दे करके सुप्रीम कोर्ट न्याय दे दिया होता। अगर हल्ला न मचा होता जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय जो है यही चाहते थे कि हिंदू हिंदू में लड़ा दिया जाए, ब्राह्मण और यादव में लड़ा दिया जाए, ब्राह्मण और दलित में लड़ा दिया जाए, यही भारत के प्रधानमंत्री की पूरी व्यवस्था थी और गृहमंत्री की जो है। और वह मनसा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो होने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका जैसा फार्मूला नहीं चलेगा जो है, अमेरिका नहीं बनाना है, हमको बांग्लादेश नहीं बनाना है, ये भारत है, भारत में न्यायपालिका काम करती है जो है। प्रधानमंत्री महोदय, हम आपके इशारे पर काम करने वाले नहीं है जो है। जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो काम की है वो सराहनीय काम की।
और भारत के हर एक नागरिक को जो है न्यायपालिका पर विश्वास ठीक। करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के भारत में शांति, थोड़ी बहुत शांति पैदा कर दी? जो अशांति की तरफ बढ़ रहा था, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा था, अगर नहीं होता, ये उग्र होता, लोग और सड़कों पे आते, प्रशासन डंडा मारता, ये और उग्र होते, कहीं न कहीं भारत की राजनीति, भारत देश अस्थिर हो जाता। देखो, सबका साथ और सवर्ण का विनाश। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट लगा दिया ना। अरे छोड़ो सुप्रीम कोर्ट, क्या मतलब भाई? मोदी का क्या रोल है इसमें? मोदी कोई रोल है इसमें? वो तो बोले ही मोदी नहीं। ने तो बर्बाद कर दिया ना सवर्णों को। मोदी ने तो सवर्णों को बर्बाद कर दिया। हम देखें, सवर्ण लोग सब बहुत नाराज हैं। इस बार हम लोग खाली योगी के पैटर्न पे वोट देने काम करेंगे। योगी जी जिस भी पार्टी में रहेंगे उस पार्टी का हम लोग साथ देंगे। ना मोदी के नाम पे कोई वोट मिलेगा और ना अमित शाह के नाम पे कोई वोट मिलेगा। हम लोग इतने दुखी हैं। अच्छा, ये बिल लायक हो गया। इतने प्यार से लोग रहते हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में, बच्चे पढ़ाई करते, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे तो समाज में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अभी यहीं पे कई लोगों से एक चूतिया आया था, वो बोल रहा है कि सवर्ण समाज 3% है। मतलब आपको लगता है कि सवर्ण समाज 3% है? अब जितना उनके बुद्धि होगी, जितना पढ़े होंगे, उतना ही तो बोलेंगे। कुछ बैल बुद्धि के लोग आते रहते हैं, जो लोग मारे जाते हैं। सुनिए, और भी सुनिए, अभी वो राघव भैया उनको मारने भी जा रहे थे। कुछ लोग मार खाने का जो काम करते हैं, मार खाने वाला काम करेंगे तो मार खाए जाएंगे। वो कोई नहीं रोकेगा। वो कोई भी व्यक्ति होगा, वो चाहे सवर्ण समाज का व्यक्ति होगा, चाहे दलित समाज का व्यक्ति होगा, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति होगा, वो गलत करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो वो मार जरूर खाएगा। लेकिन अभी भी सवर्ण समाज के लोग, जो कन्नी सेना है, तमाम सवर्ण समितियां, वो कह रहे हैं कि आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, आंदोलन रुकना ही नहीं चाहिए। यही अगर कहीं दलित के खिलाफ अगर कोई फैसला आ गया होता तो अब तक आगजनी हो जाती। पूरा देश जलने लगता है। अब तक पता नहीं कितने ट्रेनें अब तक जल जाती, पता नहीं कितने सरकार के राज संपत्ति नुकसान हो जाती। लेकिन सवर्ण समाज शिक्षित समाज है। अनुशासन में रह करके हमारे समाज ने इसका विरोध किया यूजीसी बिल का, और ये हम लोगों को मान्य नहीं है। हम लोग इसका कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। और ये हम कह रहे हैं, जो समाज के हमारे नेता हैं, जो सवर्ण समाज के नेता बनकर कहते हैं हम पंडित जी हैं, जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, पंडित जी पाए लागी हम आए ने वोट दियो, तब आप जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, तब आप लोग कहिएगा कि पंडित जी, जब सांसद जी आपने बिल मेरा पास हो रहा था, मेरे बच्चों को अपराधी बनाने का जब बिल पास हो रहा था, तब आप कहाँ थे? ये इधर ये बताइए कि अगर यही ओबीसी को नहीं जोड़ा गया होता, SC ST सिर्फ होता, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग खुलकर सामने निकल कर, एक विशेष समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं, समाजवादी पार्टी के एक विशेष जात की बात कर रहा हूँ, वो निकल कर जिस तरीके से माहौल को एकदम रंगीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या इस तरीके से करते जिस तरीके से खुश होकर निकले? SC ST एक्ट का उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, वही पाक साफ रहते, इनके ऊपर अन्याय करते, तो उनकी सुनवाई कौन करता? देखिए, सबसे पहले मैं आपने योगी जी के लिए पूछा था, मैं उस पर जरूर अपने वक्तव्य रखूंगा। आपने कहा तो मैं कहना चाहता हूँ, जनता का जो विश्वास होता है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जो आपकी साजिशें हैं वो आती जाती रहेंगी, लेकिन जनादेश कायम रहेगा। जो 2017 में आए थे, जो 2022 में आए थे, वही 2027 में आएंगे। वो आप जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, सच्चाई है। अब आपने कहा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो आपने जिस समुदाय की बात की, विशेष समुदाय की, विशेष जाति की बात की है, उस जाति के लोग ब्राह्मणों को मनुवादी कहते हैं, पंडित कहते हैं, पंडितुआ कहते हैं। इस तरीके से जब मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर डॉक्टर से पूछते हैं, कुछ बात होती है, उस पर डॉक्टर ने पूछते हैं तुम्हारी जात क्या है। जब वो मिश्रा अपने को बताते हैं, तो उसको किस तरीके से अमर्यादित तरीके से वो पेश आते हैं, उससे वो किसी से छुपा नहीं। पत्रकार के साथ भी आ गए थे। वही मैं कह रहा हूँ, अभी मैं उसी पे आता। पत्रकारों के साथ भी देखिए, ये मनुवादी सोच के लोग हैं। आज जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, पिछड़ों में आपको यादव समाज की जरूरत नहीं थी, यादव जाति को उसमें डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दलितों पर किसी ने शोषण और उस पर अत्याचार करने का काम किया है तो यादव समाज ने किया है। समाजवादी पार्टी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आज अभी भाई ने कहा कि ये
सरकार लेके आई है, मैं कहता हूँ सरकार लेके आई है, और पार्टियों के अंदर सवर्ण नेता नहीं बैठे हैं, वो सवर्ण नहीं है क्या? विरोध तो वो भी दर्ज करा सकते थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर बैठे लोग ही दर्ज कराएं, वो सवर्ण नहीं। देखिए बिल तो यही लाए थे, बिल तो सवाल तो नहीं से होगा ना। सवाल होना चाहिए, मैंने कहा ना लोकतांत्रिक देश है, सवाल कीजिए, लेकिन सवर्ण जहाँ भी है वहां से आवाज उठाते ना। अखिलेश यादव की पार्टी में सवर्ण, ये पवन पांडे कहाँ है, ये संतोष पांडे कहाँ है? ये ब्राह्मणों के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन ऐसा जब समय आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आप मुझसे पूछिए, आप बसपा के अंदर नहीं है और जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्राह्मण प्रमोद तिवारी कहाँ है, आराधना मिश्रा कहाँ है? ये ब्राह्मण नहीं है क्या? इनसे पूछिए, इन्होंने क्या चुप्पी, इन्होंने क्या बिंका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले हैं लोग, यही बोले हैं कि हाँ सरकार ने गलती कर दी, संशोधन इसमें होना चाहिए। देखिए सबको समझ में आ गया कि आज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल था, उसको पूरी गंभीरता से माननीय उच्च न्यायालय ने समझा, सुप्रीम कोर्ट ने समझा और उसको उस पर अपना दिशा निर्देश देने का काम किया है। मोदी जी नहीं समझ पाए। देखिए मोदी जी भी समझते हैं, एक बार बोलना चाहिए था ना उनको, गृह मंत्री को बोलना चाहिए था, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, गंभीर व्यक्ति है, केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री है पूरे देश के अंदर, तो उन्होंने अपना बयान दिया। देखिए लेकिन जिस प्रकार से ये एक आग की तरह चीजें फैली हैं, शायद इनको भी इतनी इसकी आकलन नहीं किया होगा कि इतनी गंभीरता से ये मुद्दा इतना ज्यादा ऊपर हो जाएगा। लेकिन आज हम सब आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार को जो हमारे छात्रों ने, जो स्वर्ण समाज लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उस पर विचार होना चाहिए और उन संशोधनों को आगे रखना चाहिए। जो पॉइंट लोगों ने बताए उसकी जरूरत है, नहीं तो उसका मिसयूज होगा। पॉइंट को जोड़ दिया जाए, क्या ही दिक्कत है ना? चलिए आइए, क्या ये फिर से लोग यू टर्न मार लेंगे बीजेपी की तरफ? नहीं, यू टर्न इतने जल्दी मार नहीं लेंगे। हाँ। अभी बहुत लोग दुखी हैं क्योंकि बिल इन्होंने ही लाया है। मानेंगे कैसे? इनको इस तरीके से दुखी कर दिए कि मतलब आप सोच लीजिए, एक आदमी को पहले से ही बना दिया विक्टिम है। मतलब सवर्ण जाति में पैदा होना वो विक्टिम है, किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह दिया, बता दिया, कोर्ट ने बता दिया कि भाई आप क्या, एक बताइए आरजेडी प्रवक्ता है, कंचना लैंड पार जॉट वाली कंपनी उनकी है, पार्टी है, जिन्होंने जो बेल पे चल रहे हैं उनकी प्रवक्ता है, वो पहले ही कह रहे हैं इनको तो होना चाहिए, इनको आरोप लगना चाहिए। आरोप 1000 वर्षों से इन्होंने के बताइए, 1000 वर्षों से ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता कुंठित कितनी है। अगर ऐसे लोग उस वहाँ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पहले ही सवर्ण को फंसा देंगे। आरजेडी की तो ले ही डूबी है, कौन सा तरक्की करा दी? इस तरह की मानसिकता जिसकी होगी तो वो कहाँ जाएगा सवर्ण, उसका कौन सुना जाएगा? पार्टी में रही उसी को बैठा दी। ऐसी सी मानसिकता, लोगों में भ्रम और पैदा हो गया। ऐसे नेता बाहर निकल के आए, कह रहे हैं अरे इनको तो होना ही चाहिए प्रताड़ना है। 5000 साल से पता नहीं यादवों के ऊपर कौन सा 5000 साल से प्रताड़ना हो गई थी। आप देख रहे थे कि झपली बजा रही है। देखिए ऐसा है, आप देश के चौथा स्तंभ हैं और देश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज ही 11:30 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, तो यूजीसी पे रोक लगा दी गई है, स्टे कर दिया गया और अग्रिम तारीख का कार्रवाई डाल दी गई। तो अब इस चीज़ का यहीं से पटाक्षेप होना चाहिए और डिबेट भी बंद होनी चाहिए। बेअजह की बातें और बे तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ पक्ष विपक्ष जो भी जिनका पक्ष रखना होगा और देश हित में जो भी कहना सुनना होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। न इसमें मोदी का दोष है, न इसमें भाजपा का दोष है, न कोई पार्टी का दोष है, और जो है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का होगा। यहीं से इसे जो है कि इस पे विराम लगना चाहिए, इस पे डिबेट भी बंद होनी चाहिए, मुद्दा भी खत्म होना चाहिए। अब देश में शांति अमन चैन बना रहे और देश खुशहाली की तरफ बढ़े, देश आगे बढ़े। देश में जो है कि कैसे विकास के पथ पे आगे, इस पे चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया, तो अब इसमें कोई बात करने का, डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने समझदारी दिखाई? बिल्कुल समझदारी दिखाई है, और आप भी चौथे स्तंभ हैं, देश के मीडिया है और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आप भी समझदारी दिखाइए, इस चीज पे अब डिबेट बंद करिए और पटाक्षेप होना चाहिए। आगे जब अगर कोई बातचीत बढ़ती घटती है तो फिर उसमें आगे इस पे जो है डिबेट होनी चाहिए। यही हम सब लोगों की समझदारी है। क्या आखिरी सवाल? जब भाजपा में नहीं समझ है तो सुप्रीम कोर्ट तो होना पड़ेगा ना। भाजपा के किसी के प्रति नाक है, सब नाक कटा लिए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश लेना पड़ा। और जब छात्र लोग धरने पे उतरे तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिया है। ये ध्यान रखिए, इन सबका नेता देन नहीं है, 2 कौड़ी के नेता ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना, गलत बात। चलिए दर्शकों, आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे यूजीसी बिल को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे स्टे दिया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है अभी, लेकिन 2012 का यूजीसी जो चल रहा है उसी को प्रभावी रूप से जो है उसको जारी रखा जाएगा। आने वाला समय तय कर देगा कि यूजीसी पे क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार को एक आईना तो दिखाया ही, आईना ऐसा दिखाया कि न उगलते बन रहा है न लीलते बन रहा है। समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर था। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।